चीन ताइवान के बीच कूदा अमेरिका। खूब हेकड़ी दिखा रहा था ड्रैगन। अब अमेरिका की बारी। छोटे से ताइवान को लील जाने की ख्वाहिश रखने वाला चीनी ड्रैगन पिछले कुछ दिनों से खूब फुफकार रहा था। अपने जंगी बेड़े और ताइवान की सरहद के पास अपने लड़ाकू जहाजों से खूब गोते भी लगा रहा था। ताइवान की सरहद के पास मिसाइलें दाग कर उसकी जमीन को दलका भी रहा था और वो सब कुछ कर रहा था जिसे उकसावे की कार्रवाई कहा जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ताइवान ने पूरे संयम का परिचय दिया। लेकिन चीन अपनी गुस्ताख मिजाजी से फिर भी बाज नहीं आया, तो अब मजबूर होकर आखिर अमेरिका को बीच में कूदना ही पड़ गया। उसने चीन के क्षेत्र के पास कुछ ऐसा किया है जिससे वो बिलबिला उठा है। रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारियां दुनिया भर में सुर्खियां बनी हैं, उसके मुताबिक अमेरिका ने चीन को चेतावनी देने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद इसे अमेरिका के चीन के खिलाफ पहला एक्शन बताया जा रहा है। अमेरिका ने अपने 2 हाईली एडवांस्ड नेवल वॉरशिप्स को ताइवान जलडमरू मध्य के इंटरनेशनल वाटर से गुजारा है। अमेरिकी सेना ने सीधे सीधे उस जगह पर दखल दिया है जिसे सीधे ड्रैगन की नाक में उंगली डालना कहा जा रहा है। इसे अमेरिका का वो पंगा कहा जा रहा है जिससे चीन तिलमिला उठा है। अमेरिकी नौसेना ने अपने वॉरशिप्स को उन जगहों से पास किया है जिसे हमेशा से चीन अपना बताकर हेकड़ी दिखाता रहा है। इसे लेकर जापान में यूएस 7th फ्लीट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गाइडेड मिसाइल जहाज यूएसएस एंटिएटम और यूएसएस चांसलर्स विले की यात्रा जारी है और अब तक विदेश सैन्य बलों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। पेलोसी की यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान को घेर कर सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। हाल के वर्षों में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की नौसेनाएं नियमित रूप से ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरी हैं। बीजिंग की ओर से इस तरह की कार्रवाइयों को उकसाने वाला करार दिया जाता रहा है क्योंकि वह ताइवान पर अपना दावा करता है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा की वजह से चाइना पहले ही नाराज बैठा है। ऐसे में वो इसे चीनी मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप बता रहा है। आपको बता दें, इसे लेकर वॉशिंगटन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस एंटिएटम और यूएसएस चांसलर्स विले अंतर्राष्ट्रीय जल के जरिए नेविगेशन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य के बीच से होकर गुजरना अमेरिका की एक स्वतंत्रता और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। एक के बाद एक अमेरिकी अधिकारियों और राजनेताओं की ताइवान यात्रा ने चीन और अमेरिका के बीच एक नए सिरे से तनाव को जन्म दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।